नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। स्वागत है खैर मकदम में आपका लाइव हिंदुस्तान के बेहद मकबूल शो दीन दुनिया में। मैं हूं इमरान खान। نباید تردید کرد توطئه‌گر اصلی मीडिया रिपोर्ट्स और ईरानी मीडिया की माने तो ईरान को ऐसी खुफिया जानकारी मिल रही है कि उसके न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। जैसा कि खदशा है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप आ चुके हैं और गजा और लेबनान में इसराइल का सीज फायर हो गया है। हालांकि इल्जाम लग रहा है कि वो बार बार इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब इसराइल के निशाने पर ईरान और उसके न्यूक्लियर ठिकाने हो सकते हैं। अगर देखें तो अब भी बारूद के ढेर पर ही बैठा है मिडिल ईस्ट। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर ईरान पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो बड़ी जवाबी कार्रवाई होगी, न सिर्फ ईरान की तरफ से बल्कि इसराइल को अब भी घेरे हुए ईरान हिमायती तंजीमों के जरिए भी। ऐसे में फिर एक नई जंग शुरू हो सकती है। कहा जा रहा है कि इसके लिए ईरान ने काफी पहले से तैयारी भी कर रखी है। खुद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने इंतबाह दिया है कि अमेरिका और इसराइल अगर ईरान पर किसी भी तरह का हमला करते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। इस बीच सीरिया की ईरान हिमायती एक तंजीम ने तो आईडीएफ के फौजियों को निशाना भी बनाया है। सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलटने और अबू मोहम्मद जौलानी की क़यादत वाली नई हुकूमत बनने के बाद ये पहला मौका है जब वहां से फिर इसराइल को चैलेंज मिलने लगा है। कहा जा रहा है कि एचटीएस के आने के बाद इसराइल ने आनन फानन में जिस तरह से गोलान हाइट्स के बाकी हिस्से पर कब्जा जमाया है, उससे अब सीरियन आवाम को समझ आया है कि उन्होंने क्या खो दिया है। ऐसे में वो अब नई तंजीम बनाकर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि तुर्की, इसराइल और अमेरिका हिमायती हयात तहरीर अल शाम की सरकार ने किसी समझौते के तहत पूरे गोलान हाइट्स पर इसराइल के बैठ जाने पर उफ तक नहीं किया। इधर जंग की कयास आराइयों को देखते हुए कहा जा रहा है कि ईरान ने एक नए हथियार की टेस्टिंग की है। कहा जा रहा है कि यह अमेरिका को समंदर में रोकने के लिए किया गया है। कुछ भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स तो ये तक बता रही हैं कि ये मिसाइल अमेरिकी जहाजों का काल बन जाएंगे और जहाजों के चीथड़े उड़ाकर रख देंगे। जी हां, ईरान ने 1000 किलोमीटर तक हमला करने की अहलियत वाली एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल का टेस्ट कर दिया है। टेस्टिंग के बाद ईरान के सरकारी टेलीविजन ने सीधे तौर पर अमेरिका को इंतबाह दिया है कि ये मिसाइल फारस की खाड़ी और ओमान के सी पर तैनात अमेरिकी जहाजों तक को निशाना बना सकती हैं। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम के बहरिया मतलब नेवी चीफ जनरल अली रेजा तांगसीरी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि गदर 380 एल टाइप मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल में एंटी जैमिंग सलाहियत है। फारस की खाड़ी पर ईरानी घेराबंदी को देखें तो क्या ये किसी नई जंग की आहट है? ये बड़ा सवाल है। ये उन दावों को भी जवाब है जिनमें प्रेसिडेंट ट्रंप के अमेरिकी चुनाव जीतने के बाद से ही कहा जाने लगा था कि ट्रंप इसराइल के साथ मिलकर ईरान को सबक सिखाएंगे। इसलिए उनके इक़्तिदार संभालने से पहले ही इसराइल ने हिजबुल्लाह और हमास के साथ जंगबंदी समझौते कर डाले, जिससे उसे इस मोर्चे पर राहत मिल जाए और सारी तवज्जो ईरान और यमन को लाइन पर लाने में दी जाए।
लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा पड़ गया है। ईरान ने हाल ही में अपनी तीसरी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाकर अमेरिका, इसराइल समेत दुनिया को हिला दिया है, चौंका दिया है। ईरानी मीडिया ने जब पहाड़ों के नीचे बसे तीसरे मिसाइल शहर की झलक दिखाई तो ईरान की रिवर्स इंजीनियरिंग तकनीक और ताकत फिर मंजर आम पर आ गई। ईरान के सरकारी टीवी पर जारी वीडियो में IRGC कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी और ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे को पाताल में बसे इस मिसाइल शहर का दौरा करते हुए दिखाया गया। ईरान की तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हाजीजादे ने इस सुरंग को सोता हुआ ज्वालामुखी या आतिशफिशा कहा है। उनके इशारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन्स पर तेजी से काम कर रहा है। अमेरिका में ट्रंप हुकूमत और सदर ट्रंप के साथ पिछले दौर के कड़वे तजुर्बात को देखते हुए क्या ईरान अपनी ताकत अमेरिका और उसके दोस्तों को दिखा रहा है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। ईरान के इस रुख के बाद क्या उसके हिमायती हिजबुल्लाह और इराक से लेकर सीरिया तक मौजूद इस्लामिक रेजिस्टेंस और यमन के हौसी जंगजू आगे आने वाले दिनों में किसी तरह से रिएक्ट करते हैं? तो ये देखना भी अहम होगा। इधर लेबनान में मुकीम ईरान हिमायती तंजीम हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि इसराइल के हमले में जाँ बहक हुए हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को दूसरी बार 23 फरवरी 2025 को दफन किया जाएगा। नसरुल्लाह पर इसराइल ने 27 सितंबर 2024 को लेबनान की राजधानी बेरूत में हवाई अटैक कर दिया था। हिजबुल्लाह के मौजूदा कायद नईम कासिम ने कहा है कि सैयद हसन नसरुल्लाह की आखिरी रसूमात आवाम के बीच अदा की जाएंगी। न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक इससे पहले हसन नसरुल्लाह को ईरान में सीक्रेट जगह पे दफनाया गया था। इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर ने उनकी नमाज जनाजा भी अदा की थी। तो ये था आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और आप आज की बताई बातों पर कितना इत्तेफाक रखते हैं वो भी तफसील से बताएं, हमें खुशी होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसके साथ जुड़ा है 11 मिलियन से भी ज्यादा लोगों का भरोसा, उनका एतबार, उनका यकीन। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए।